हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को सिर्फ 10 मिनट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? When is Good Governance Day 2024 सेलिब्रेटेड? आपसे पूछ रहा है कि जो सुशासन दिवस है 2024 में ये कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया? तो जिन महान व्यक्तित्व को आप पहचान रहे हो, कौन है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत 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 ही बेहतरीन नेता हमारे देश के। इनके जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और कब है इनका जन्म दिवस? कब है? हाँ, 25 दिसंबर को इस बार इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है। अगला आपसे क्या पूछा है और ये भी याद रखना कि इन्हीं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे। तो इन्हीं के कार्यकाल में भारत ने जो आधिकारिक न्यूक्लियर टेस्ट था वो भी कंडक्ट कराया था। इस बात को भी आप याद रखना। अगला, वेयर विल द विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? आपसे पूछ रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? हमारे बिहार में। और हमारे बिहार में कहां पर किया जाएगा? जो राजगिर स्पोर्ट्स एकेडमी है बिहार में, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें बिहार के सीएम के बारे में तो कौन नहीं जानता? नीतीश कुमार जी है ना। और यहाँ के अभी हाल फिलहाल में ही नए गवर्नर बने हैं, कल ही यहाँ के एक्चुअली नए गवर्नर बने हैं। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं गवर्नर्स। अब गवर्नर भी वो कौन से पूछे जाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में या तो बने हैं या तो न्यूज में है। तो इसीलिए याद रखना। ठीक है। अब आप लोग जरा मुझे यहाँ पर एक बात बता दो कि जो खो खो का वर्ल्ड कप है वो भी तो भारत में होने वाला है ना, न्यू दिल्ली में। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं ये जरा आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। ये आज आपके लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? What will be the theme of Tiblex for रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025? आपसे क्या पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस जो समारोह होगा 2025 में, उसके लिए जो झांकी का विषय है, झांकी की जो थीम है वो क्या रहेगी? तो झांकी की थीम रहेगी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रहने वाली है 2025 में हमारे रिपब्लिक डे की थीम। किसने अनाउंस की? ये अनाउंस की हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है वैसे? राजनाथ सिंह जी। इनका नाम भी आप याद रखना। अगला, हु टॉप द रिसेंटली रिलीज हुरुन इंडिया लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर? तो सेल्फ मेड यानी कि स्वनिर्मित जो उद्यमी है, इसकी एक लिस्ट निकाली गई। किसके द्वारा? हुरुन इंडिया के द्वारा। आपसे पूछ रहा है कि इस लिस्ट को टॉप किसने किया? इस लिस्ट को टॉप किया है किसने? राधा कृष्णन दामनी ने। राधा कृष्णन दामनी ने ये एवेन्यू जो सुपर मार्ट है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना। एवेन्यू सुपर मार्ट के फाउंडर है, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। सेकंड नंबर पे जोमेटो के दीपेंद्र गोयल है, इनका नाम भी आप याद रखना। बात करें हुरुन इंडिया के बारे में या हुरुन के बारे में, तो हुरुन की स्थापना हुई थी 1999 में यूके में। बेसिकली एक थिंक टैंक है जो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करता है। अगला, who has been appointed as the 30th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट इन दिसंबर 2024? अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में ही आपसे पूछ रहा है जो हिमाचल का हाई कोर्ट है उसके 30वें चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? कौन? हाँ, जस्टिस जी.एस. संधवालिया। जस्टिस जी.एस. संधवालिया। यहाँ पर आप याद रखना कि भाई ये जो जस्टिस के बारे में अपॉइंटमेंट और इनकी कंडीशंस, अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट की क्या कंडीशंस होती है, इसके बारे में हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में दिया हुआ है। और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा? हमारे हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। बात करें और क्या कि गवर्नर के सामने ये ओथ लेते हैं। और 222
आर्टिकल 222 में ट्रांसफर दिया हुआ है कि भाई एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जज का ट्रांसफर करना हो तो इस ट्रांसफर के बारे में हमारे आर्टिकल 222 में दिया हुआ है। बेसिकली आप 217 दोनों याद रखना वैसे तो, लेकिन 217 आपको जरूर 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 याद रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे आर्टिकल ही पूछ लेगा कि भाई अपॉइंटमेंट है चीफ जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 217 याद रखना है ना। ऐसे ही तो कनेक्ट करके इधर-उधर की चीज़ें भी हमें पढ़नी होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि भाई हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आपसे आर्टिकल भी तो पूछ सकता है ना? बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द श्री चंद्रशेख शेखरानंद सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 फॉर द पब्लिक लीडरशिप। तो इस अवार्ड को पब्लिक लीडरशिप के लिए किसने जीता है? ये जीता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो जो हमारी साउथ इंडिया की एजुकेशन सोसाइटी है उसके द्वारा दिया जाता है और स्टार्ट हुआ था ये 1998 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इस बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे अवार्ड पूछ लेता है। अगला, इसरो विल लॉन्च स्पेडेक्स मिशन ऑन दिसंबर 30 विद विच रॉकेट। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा, काफी चर्चाओं में है ये स्पेडेक्स मिशन, जो 30 दिसंबर को आने वाले 30 दिसंबर को इसरो लॉन्च करने वाला है। आपसे पूछ रहा है कि किस रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो रॉकेट यूज होने वाला है PSLV C60। बेसिकली ये मिशन है क्या? तो देखो, आपको पता है ना हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का 2035 तक, 2035 तक, है ना। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज है जिनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिनके स्पेस स्टेशन है बेसिकली। एक तो यूएसए है, रशिया और चाइना, है ना। अब भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। उसी के लिए ये एक छोटा सा मिशन है, एक टेक्नोलॉजी ट्रायल मिशन है जो स्पेडेक्स मिशन है, ठीक है। इसके लिए अपने इंटरनेशनल स्पेस अपने स्पेस स्टेशन के लिए। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, which country's tennis star Daniel Daniel Sevlev has been banned 2 years due to doping? डोपिंग के लिए ये जो डैनियल है, इनको टेनिस प्लेयर है, पहली बात तो यही याद रखना, ये क्या है? टेनिस प्लेयर है। इनको डोपिंग के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब डोपिंग क्या होता है कि भाई जो ड्रग्स, जो बैन सब्सटेंस है, जो बैन बैन मेडिसिन है, अगर कोई प्लेयर उनका यूज कर लेता है तो वो डोपिंग होती है, यानी कि आप धोखाधड़ी कर रहे हो, है ना। कि आप और एक्टिव रहने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए आप अलग से जो सब्सटेंस है जिनको यूज नहीं करना, आप वो यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो। और अगर कोई भी खिलाड़ी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है कुछ दिनों, कुछ सालों के लिए। तो इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस देश के खिलाड़ी है? तो ये रशिया के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? रशिया के ये खिलाड़ी है। अगला, recently General V.K. Singh has been appointed as the governor of which state? तो अभी हाल ही में जो जनरल V.K. सिंह है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस स्टेट के गवर्नर बन गए? तो ये गवर्नर बन गए हैं मिजोरम के। इसके मिजोरम के। इसके साथ साथ जो अजय कुमार भल्ला है, ये गवर्नर बन गए हैं मणिपुर के। और आरिफ मोहम्मद खान, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये अभी गवर्नर बने हैं बिहार के। तीनों का नाम आप याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? रिसेंटली द बुक एनटी जीव एनटी जीवथम निर्याय एनटी जीवथम निर्याय रिटन बाय whom हैज बीन लॉन्च्ड। तो अभी ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो अभी बुक ये लॉन्च हुई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके राइटर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। और इस बुक को लॉन्च किया गया है, जो गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। वैसे गोवा के सीएम कौन है? इनका नाम भी याद रखना, प्रमोद सावंत है गोवा के सीएम। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो आज के सेशन को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए।
अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाँ, ये भी तो क्वेश्चन होता है आपका। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? बाकी नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना, डेली जो पढ़ते हो उसका डेली ही रिवीजन कर लिया करो। जो पूरे वीक में पढ़ते हो एक बार उसका सैटरडे को पूरे वीक का रिवीजन किया करो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है? बस इतना सा छोटी-छोटी चीज़ें तो इम्प्रूव करनी है, छोटे-छोटे तरीकों से स्मार्ट स्टडी करनी है और सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा हव्वा नहीं है। बस शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहो। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय-बाय।